एक बार बनाइए, महीने भर खाइए। आज हम बनाएंगे मेथी मटरी। आप इसे एक बार बना लीजिए और 1-2 महीना तक इसे स्टोर करके रख लीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इसे एक बार बना के रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए ये हमने लिया है मेथी हमने इस तरह से लिए हैं। अब मेथी का डंठल आपका अगर मुलायम है तो मेथी का डंठल इसमें ऐड कर लीजिए। अगर मुलायम नहीं है तो आप खाली पत्ते इसका ले लीजिए। अब इसमें डाल लीजिए पानी डाल के इसे अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए। अब ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। धोने के बाद इसे इस तरह से बारीक काट लीजिए। आपको जितना बारीक काटना है उसी हिसाब से इस तरह से बारीक काट लीजिए। हमने सभी को इस तरह से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब ये हमने गैस ऑन करके एक पैन हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे घी या तेल बटर जिससे आपको अच्छा लगे उसी में आप इसमें डाल सकते हैं। और घी डालने के बाद इसमें हम डाल लेंगे मेथी का साग। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल लेने से जो साग है हमारे जो पत्ते हैं या सब्जी है कुछ भी आप डालते हैं तो जल्दी से पक जाती है, इसीलिए हम नमक इसमें ऐड करके इसे इस तरह से भूनते हुए इसे पकाइए। इसे पूरी तरह ना पकाइए। पूरी तरह से ना पकाने के बाद भी आप इसे 80% या 70% भी आप इसे पका के बना सकते हैं। अगर आप कच्चा दाल पकाना चाहते हैं, कच्चा पत्ते से आप बनाना चाहते हैं तो कच्चे पत्ते से भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अब ये हमारे साग बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके छोड़ देते हैं ठंडी होने के लिए। और ये हमने एक बाउल लिए हैं। अब इसमें हम लेंगे 2 कप गेहूँ के आटे। 2 कप गेहूं के आटे में इसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ कप सूजी से उसका जो है मठरी एकदम कुरकुरा बनेगी। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेनी है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ना उसका कलर अच्छी आती है, इसलिए हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हैं। आप चाहे तो साबुत लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच शुगर यानी चीनी ऐड कर लेनी है। 2 चम्मच ऐड कर लेंगे तिल जो होते हैं ना सफ़ेद वाला तिल, वो हमने लिया है सफ़ेद वाला तिल डालने से खाने में भी टेस्टी लगता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। अब इसमें ऐड कर लेंगे साग, जो मेथी का साग हमने बना के तैयार किए थे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। जैसे हम रोटी पराठे के लिए आटे गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह इसे भी इस तरह से गूंथ के तैयार कर लीजिए। और ये देखिए हमने इस तरह से गूंथ के तैयार कर लिए। अब इसमें ऐड कर लेंगे घी। 1 बड़ी चम्मच इसमें हम घी ऐड कर रहे हैं। घी ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। घी के बदले में आप कोई भी तेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से गूंथ लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो मस्टर्ड ऑयल है या सरसों का तेल वो ऐड ना करें, बाकी आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से यह हमारे बन के तैयार हो गई है। अब इससे हम कवर कर लेंगे। कवर करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये हमारा रेस्ट हो रहा है, ये हमने लिया है एक बाउल। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा ले सकते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिए। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। जैसे कि क्रीम होती है ना, क्रीम की तरह बन के तैयार होनी चाहिए। अगर घी की ज़रूरत पड़े तो इस तरह मेरी तरफ बीच बीच में इसे ऐड करते जाइए और इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जैसे कि क्रीम तरह ना लगे, उसी तरह से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लीजिए। हमारे अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसे साइड कर लेते हैं। जो हमने मेथी आटा को गूंथ के रखा है इसे दोबारा फिर इसे हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद इसका लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। जितने आपको लोइयाँ बनानी है, जितने मतलब आप मठरी बनानी है उस हिसाब से आप लोइयाँ तैयार कर लीजिए। हमने 2 रोल तैयार करनी है पहले, इसीलिए हम 6 लोइयाँ बना के इसे हम तैयार कर लिए हैं।
अब इस लोइयाँ को इस तरह से चिकनापन देनी है, अच्छे से इसे इस तरह से गोल कर लेनी है। अब ये हमने चक्की बेलन ले लिए हैं। अब एक लोइयाँ लेंगे। लोइयाँ लेने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी मैदा चाहे गेहूं के आटे लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आपको ले सकते हैं। डालने के बाद इसे इस तरह से रोटी जैसे बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे बेल के तैयार कर लेनी है। और ये देखिए इस तरह से बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इसे एक प्लेट में रखते जाइए। इसी तरह से बाकी दोबारा फिर थोड़ी सी डाल लेंगे मैदा डालने के बाद फिर और एक लोइयाँ लेंगे, उसे भी सेम उसी तरह से बड़ी रोटी बना के तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये भी देखिए हमारे ये भी बड़ी सी रोटी बन के तैयार हो गई है। इसे लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं करनी है, ठीक रोटी जैसे बनाते हैं रोटी से थोड़ी सी मोटी इस तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए, नहीं तो रोटी जितना मोटी तैयार करते हैं उसी हिसाब से तैयार कर लीजिए। ये हमारे हो गई दूसरी। अब इसे हम डाल लेंगे तीसरी। ये हमने तीसरी बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जो क्रीम की तरह हमने कॉर्नफ्लावर को तैयार किए हैं अब इसके ऊपर डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से, किसी की मदद से नहीं तो मेरी तरह इस तरह से हाथ से ही आप इसे इस तरह से ग्रीस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो दूसरी हमने रोटी बना के तैयार किए हैं अब इसके ऊपर डाल दीजिए। दूसरी के ऊपर भी सेम उसी तरह से इसके ऊपर हम फिर ग्रीस कर लेंगे। जो कॉर्नफ्लावर हमने क्रीम बना के तैयार किए हैं उसी के मदद से इसके ऊपर ग्रीस कर लेनी है। ग्रीस करने के बाद चाहे तो आप इसके ऊपर और मैदा थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, मैदा या गेहूं के आटे भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर तीसरी जो हमने लगाई उसी के ऊपर भी सेम उसी तरह से ग्रीस कर लेनी है। ये भी हो गई हमारे ये तीसरी चौथी जितना आपको डालने हैं उतने आप डाल सकते हैं। जितना परत बनानी है उसके ऊपर थोड़ी सी मैदा डाल के इस तरह से रोल कर लीजिए। जितना आपको मतलब जाली जो ये होता है ना उसको लेयर आप बनाना चाहते हैं तो उतनी रोटी आप इस तरह से बेल के तैयार कर सकते हैं। 4-5 जितना भी आप बनाना चाहते हैं इसी तरह से रोल बना के तैयार कर लीजिए। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिए। साइज अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जितना मोटे रखना चाहते हैं पतले रखना चाहते हैं अपने पसंद के हिसाब से आप बना के तैयार कर लीजिए। और इस तरह से एक लोइयाँ लीजिए, इसे गोल आकार में इसे तैयार कर लीजिए और इसे थोड़ी सी मैदा डाल के इस तरह से आप बेल सकते हैं, या चाहे तो बिना मैदा बिना आटे का भी आप इस तरह से बेल सकते हैं। इसी तरह से बेल के तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को बेल के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए फ्राई कर लेंगे। ये हमने गैस ऑन करके कढ़ाई हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब इसे हम एक एक करके सभी को इसके अंदर हम डाल लेते हैं। पहले फ्लेम को हाई रखिए, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम इसे रख के इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। और धीरे धीरे जैसे आप पकने देंगे ऐसे ही ये एकदम खस्ता कुरकुरे बन के तैयार होगी आपकी मठरी, है ना। अब इसी तरह से ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। सेम उसी तरह से बाकी जो मटर हमने तैयार किए हैं सभी को इसी में डाल देंगे। अब इसे भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसी तरह सभी को फ्राई करके निकाल लिए हैं, है ना। कितना सुंदर भी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।